Good morning, students. Today I am going to teach you lesson 3, The Hound of the Baskervilles. Your topic is The Hound of the Baskervilles. Students, you will know about a detective who detects, who sort out the problem at the end, and how he is able to sort out the problem. We will know when you read this lesson. Sherlock Holmes is a fictional detective created by Scottish author and physician Sir Arthur Conan Doyle. This chapter has been written by Arthur Conan Doyle. Chose the name Sherlock in the honor of Nottingham cricketer Sherwin and Shacklock. Originally, the name was Sherringford Holmes. So, who was the detector? वो डिटेक्टिव कौन था? वो शेरलॉक होम्स था. So the story is about Sherlock Holmes, who was a detective, and how he sought out this problem. We will read in this chapter. So now we will start the topic. This story is set in the moors of Devon. Moors of Devon. Where is Devon? Devon is in England. This Devon is in England. This story is related to England. Sherlock Holmes, so main characters. Sherlock Holmes, and second is Dr. Watson. So the story is related to the moors of Devon. मूर किसे कहते हैं? दलदल, मार्शी लैंड. मूर इज अ मार्शी लैंड. जो दलदल होता है उसको बोलते हैं मूर. Sherlock Holmes and Dr. Watson are investigating the mysterious death of Sir Charles Baskerville. तो थर्ड कैरेक्टर कौन आ गया? सर चार्ल्स वास्करविले. तो सर चार्ल्स वास्करविले का एक मिस्ट्रियस डेथ हो जाता है, रहस्यमय. वो कैसे मरते हैं किसको पता नहीं चलता है. नोबडी नोज अबाउट द डेथ ऑफ सर चार्ल्स वास्करविले. तो उनके डेथ के बारे में कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन उनको मारा, इसके बारे में पता लगाने के लिए शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन आते हैं. द लोकल पीपल, कहाँ के? जो डेवोन के लोकल पीपल का मानना था, दे थिंक दैट सर चार्ल्स डेथ इज कनेक्टेड टू, जुड़ा हुआ है, टू ए 200 ईयर ओल्ड फैमिली कर्स. तो वहाँ के लोकल लोगों का कहना था 200 साल पुरानी, 200 साल पहले उनको कोई श्राप दिया था. कर्स मीन्स श्राप. और जिस श्राप के कारण, जिस कर्स के कारण सर चार्ल्स वास्करविले की डेथ हुआ था. इट वॉज द थिंकिंग ऑफ द लोकल पीपल
वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का यह मानना था। ओके, अकॉर्डिंग टू द कर्स, उस कर्स के अंदर माने के अनुसार, ए मॉन्स्ट्रस मीन्स ड्रेडफुल, भयानक, भयावह, डेमन डॉग, राक्षसी कुत्ता, रोम्स द मूर। वो जो मूर था, जो डेवन मूर्स था, मूर्स ऑफ डेवन, उसके चारों ओर एक हमेशा एक राक्षसी कुत्ता घूमता था। A dreadful demon dog was moving around the moors. It was the thinking of the local people. ये local people का मानना था, लेकिन सच्चाई क्या था, we will know when we complete this chapter. So, and seeks revenge against the Baskerville. यानी लोकल लोगों का मानना था कि एक राक्षसी कुत्ता, डेवोन का जो मूर्छ है, दलदल है, उसके चारों ओर हमेशा घूमता था और उसका मकसद क्या था, बदला लेना। रिवेंज मीन्स बदला लेना। वो किससे बदला लेना चाहता था, वो बास्करविले फैमिली से बदला लेना चाहता था। इट मीन्स द एम ऑफ द डेमन डॉग वाज ओनली टू टेक रिवेंज ऑफ द बास्करविले फैमिली मेंबर्स। ओके, ये लोगों का थिंकिंग था। द लाइफ ऑफ सर हेनरी बास्करविले। अब फोर्थ कैरेक्टर आ गया, सर हेनरी बास्करविले। ये कौन थे, एआर थे। एआर मतलब क्या है बेटा, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी ऑफ सर चार्ल्स बास्करविले। सर चार्ल्स मरने के बाद में उनके परिवार के उत्तराधिकारी कौन थे, सर हेनरी बास्करविले। तो अब ये जो शिकारी कुत्ता, राक्षसी कुत्ता, अब ये भी इनको मारना चाहता था, क्योंकि अब तो सर चार्ल्स बास्करविले खत्म हो चुके थे, अब उनके उत्तराधिकारी एक ही बचे थे, उनसे भी बदला लेना चाहता था। ओके, सो द लाइफ ऑफ सर हेनरी was in danger. Clear? Watson goes to Baskerville Hall. ये जो बास्करविले के परिवार था, उनके जो घर था, सपोज दैट ये हो गया बास्करविले का घर है। इट वॉज द हाउस ऑफ बास्करविले। ये था हाउस ऑफ बास्करविले। बास्करविले का जो घर था उसमें एक बहुत बड़ा कमरा था, ये हॉल था। तो ये हॉल में कौन सबसे पहले जाते हैं, डॉक्टर वाटसन। कौन जाते हैं, डॉक्टर वाटसन। डॉक्टर वाटसन गोज टू द हॉल ऑफ बास्करविले एंड मीट्स 4 पीपल। और उस रूम में कितने लोग रहते हैं, 4 पीपल, 4 लोग रहते हैं। एंड मीट्स, वो मिलते हैं। तो डॉक्टर वाटसन मीट्स द 4 पीपल हु वेर लिविंग इन द हाउस ऑफ बास्करविले। सो डॉक्टर वाटसन गोज टू द हॉल ऑफ द बास्करविले एंड मीट्स द 4 पीपल। 4 लोगों से मिलते हैं। क्यों, हु कुड बी पॉसिबल सस्पेक्ट्स, जिन पर उनका संदेह था। डॉक्टर वाटसन को संदेह था उन 4 लोगों पर, इसलिए वो 4 लोगों से मिलते हैं। तो ये 4 लोगों में कौन कौन है, देयर इज बैरीमोर, और एक कैरेक्टर आगे, बैरीमोर और वाइफ ऑफ बैरीमोर। बैरीमोर और उनके वाइफ थे उन 4 में से। देन देयर इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, उसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिनका नाम था स्टेपलेटन। सो 7th कैरेक्टर कौन है, स्टेपलेटन। तो हु वाज स्टेपलेटन, स्टेपलेटन वाज नोन एज, स्टेपलेटन वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट। बेटा आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, पुरातत्वविद हु स्टडीज
prehistoric people and their culture is called archaeologist. Clear? Archaeologist is a person who studies prehistoric people and their culture. तो स्टेपलेटन थे जो एक आर्कियोलॉजिस्ट, और उनका एक सिस्टर थी जिनका नाम था बैरिल स्टेपलेटन। बैरिल स्टेपलेटन। और माना जा रहा था, इट वॉज थॉट दैट बैरिल स्टेपलेटन वॉज द सिस्टर ऑफ स्टेपलेटन हु वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये चार मेंबर्स हो गए, बैरीमोर, वाइफ ऑफ बैरीमोर, स्टेपलेटन एंड बैरिल स्टेपलेटन। These four members were suspected in the eyes of Dr. Watson. So Dr. Watson goes to the hall of Baskerville and meets the four people. Who were the four people? Barrymore, wife of Barrymore, Stapleton and Beryl Stapleton. Now clear? Doubt clear? Okay. होम्स मीनवाइल, तो पहले डॉक्टर वाटसन जाते हैं और इनके बाद में होम्स आते हैं। होम मतलब शेरलॉक होम्स, हु वाज ए डिटेक्टिव, जो जासूस होते हैं। तो होम्स मीनवाइल डज हिज ऑन इन्वेस्टिगेशन, वो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं, जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन। ही टेक्स द हेल्प ऑफ लेस्ट्रेड, वो लेस्ट्रेड का मदद लेते हैं। तो लेस्ट्रेड एक और एक कैरेक्टर आ गया बेटा, लेस्ट्रेड, L-E-S-T-R-A-D, लेस्ट्रेड। तो लेस्ट्रेड कौन था? ए पुलिस डिटेक्टिव। तो लेस्ट्रेड वाज ए पुलिस डिटेक्टिव। सो शेरलॉक होम्स takes help of Lestrade, who was a police detective. He visits Baskerville Hall secretly. वो धीरे से, कौन? शेरलॉक होम्स चुपके से, गुप्त रूप से वो भी वास्करविले के हॉल में जाते हैं। and finds, और पाते हैं, a striking resemblance. resemblance means समरूपता, समानता। एक समानता देखते हैं किसके बीच में? सर ह्यूगो वास्करविले, हुज पोर्ट्रेट, जिसकी तस्वीर, यानी वो मरे हुए थे, मरे हुए व्यक्ति के जो लगता है फोटो, उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। हुज पोर्ट्रेट हैंग्स ऑन द वॉल ऑफ वास्करविले हॉल। ये जो वास्करविले की हॉल था, उसके दीवार पर सर ह्यूगो वास्करविले का फोटो टंगा हुआ था। तो इनके चेहरा, सर ह्यूगो वास्करविले की चेहरा किसके साथ में? स्टेपलेटन। बेटा स्टेपलेटन कौन है? द आर्कियोलॉजिस्ट। इन दोनों का चेहरा मिलता है, उनको नजर आया। जब वो देखे, जाकर के देखे कि जो सर ह्यूगो वास्करविले की फोटो टांगा हुआ था दीवार पर वास्करविले हॉल में, और स्टेपलेटन का जो फेस है जस्ट लाइक सिमिलर था, इसलिए उनको डाउट हुआ शेरलॉक होम्स को। शेरलॉक इज श्योर दैट स्टेपलेटन इज एक्चुअली अ वास्करविले। तो उनको निश्चित हो गए, उनका डाउट बढ़ता गया, क्योंकि स्टेपलेटन वाज नॉट ए वास्करविले, वो वास्करविले नहीं थे, वो तो एक कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। लेकिन शेरलॉक होम्स को अब पता चल गया, जब दोनों का चेहरा मिल रहा था, अब उनका डाउट बढ़ता गया और वो कंफर्म होते गए कि स्टेपलेटन निश्चित रूप से वास्करविले परिवार के एक मेंबर है। ओके, हिज सस्पिशन एनकरेज्ड, his doubt encouraged. Yes, sir Stapleton is actually a Baskerville
and with Sir Henry dead, he stands to inherit the Baskerville fortune. अब उनको डाउट हुआ कि ये जो स्टेपलेटन, ये जो छद्मवेश में है, एक आर्कियोलॉजिस्ट बन करके, इनका इरादा लगता था कि इनको सर हेनरी को मारना था, क्योंकि सर हेनरी क्या थे? लास्ट हेयर ऑफ वास्करविले, वास्करविले परिवार के अंतिम वारिस थे, हेयर उत्तराधिकारी थे। तो इसीलिए वो चाहते थे इनको मार करके वो पूरे संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए। तो इसीलिए वो आकर के छद्मवेश में स्टेपलेटन यानी एक आर्कियोलॉजिस्ट बन करके रह रहे थे। ये डाउट किनको हुआ? शेरलॉक होम्स को, हु वाज ए डिटेक्टिव, उनको हो गया। और किसी को पता नहीं था इनके बारे में। दो ही हैज ए मोटिव फॉर मर्डर, शेरलॉक एंड वाटसन विल हैव टू कैच हिम रेड हैंडेड टू प्रूव दैट ही इज ए गिल्टी। उनको मालूम था कि वही कल्प्रिट है, दोषी वही हैं। They knew that Stapleton was the culprit and his intention was to murder Sir Henry, who was the last heir of the Baskerville family, and to capture all the property of Baskerville. But they had no proof and they wanted to catch him red-handed. उनको रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। कौन चाहते थे? डॉक्टर वाटसन एंड शेरलॉक होम्स। क्लियर? तो हाउ विल दे डू इट? वो कैसे करेंगे? व्हाट डिड दे डू टू कैच स्टेपलेटन रेड हैंडेड? अब ये स्टोरी में दिया गया है। नाउ यहां तक क्लियर है सबका? अब मैं इसको बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। ओके, We picked up Lestrade at the railway station and arrived at Baskerville. हम लोगों ने लेस्ट्रेड को उठाया। Who was Lestrade? पुलिस डिटेक्टिव। पुलिस डिटेक्टिव को उठाया रेलवे स्टेशन से और जाकर के हम लोग वास्करविले के हॉल में पहुंच गया। पेइंग ऑफ द कैरेज, जिस कैरेज से हम लोग आए उसको पैसा देने के बाद वी वॉक्ड एक्रॉस द मूर। वो डेवन मूर था, मैंने बताया था फर्स्ट में कि डेवन मूर था, मूर ऑफ डेवन व्हिच वाज सिचुएटेड इन इंग्लैंड। वो डेवन मूर होकर के गुजरने लगे सारे लोग। इन द मून लाइट, इट वॉज नाइट टाइम, द मून वॉज शाइनिंग, इट वॉज विंटर until we reached the path leading to Marypete House. Marypete House, the name of the house in which Stapleton lived. जिस रूम में, जिस घर में स्टेपलेटन रहता था, स्टेपलेटन who was known as a famous archaeologist, उसके घर तक वो जो जा रहा था रास्ता, उसी रास्ते होकर के वो लोग गुजरने लगे। My nerves were tensed as we walked with the cold wind on our faces and dark empty spaces on either side. क्योंकि वो एक दलदल का जगह था, एक जंगली इलाका था, दोनों तरफ में ये एक रोड था, दोनों तरफ कोई मकान नहीं थे। Both sides were empty and it was dark night. Only the moon was shining at times because there were clouds and it was a foggy day. So इसीलिए वो रेस्टलेस थे। जितने सारे लोग थे सब कोई बेचैन थे। My God, it does not seem a very cheerful place. ये लग नहीं रहा था कि ये कोई cheerful place है, ये कोई खुशहाल जगह है, अच्छा जगह है, प्लीजेंट जगह है, said Lestrade. लेस्ट्रेड ने कहा, द पुलिस डिटेक्टिव ने कहा। सब कोई डरे हुए थे। वी मूव्ड साइलेंटली, हम लोग धीरे धीरे गए, चुपके से गए, अनकेयरफुली, सावधानी पूर्वक, अनटिल होम्स स्टॉप्ड अस, तब तक शेरलॉक होम्स जो मेन डिटेक्टिव थे हम सबको रोक दिए। अबाउट 200 yards फ्रॉम द हाउस। कौन हाउस? जो मेरीपीट हाउस था। ये मेरीपीट हाउस से कितने दूरी पर? 200 yards, 200
यार्ड से दूरी पर हम लोगों को रोक दिए सारे को, शेरलॉक होम्स ने। दिस विल डू ही सेड, वी कैन हाइड बिहाइंड दीज रॉक्स ऑन द राइट, हम लोग छिप जाएं। Sherlock Holmes advised all the people who were there to hide themselves behind the rock because it was a secret mission and it was an adventure. It was a risk adventure. Watson, you know the place. Creep forward quietly and see what they are doing. तो वाटसन को सलाह दिए, आदेश दिए, इंस्ट्रक्ट किए। कौन? शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स instructed Watson to move ahead secretly and carefully. I tiptoed down the path. मैं धीरे से, move secretly, tiptoed means move secretly, मैंने चलता गया, till तब तक I could look through the window, मैंने खिड़की से देखा। किसको देखा? सर हेनरी को and स्टैपलेटन को। We are sitting at the round table. There was a round table and round table के दोनों तरफ कौन बैठे थे? एक तरफ बैठे थे सर हेनरी वास्करविले, द लास्ट हेयर ऑफ द सर चार्ल्स, और दूसरे साइड में कौन थे? स्टैपलेटन, जो अपने को छद्मवेश में था। वो अपने को कह रहा था कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं। ओके, सो ये दोनों बैठे हुए थे with coffee and wine in front of them. उनके सामने कॉफी भी था और शराब भी था। Stapleton was talking in a lively manner. Stapleton was in a happy mood, but Sir Henry looked pale. लेकिन सर हेनरी ने उदास थे। So both were sitting. Before them there was wine. Before them there was coffee, but Sir Henry was sad and Stapleton was happy. You say the lady is not there? Holmes asked when I had told them what I had said. तो कौन देखा? क्योंकि किसको इंस्ट्रक्शन मिला था? डॉक्टर वाटसन को। डॉक्टर वाटसन ने इंस्ट्रक्शन दिया, सारा चीज को बताया शेरलॉक होम्स को। तो शेरलॉक होम्स ने पूछा, एक औरत थी, वो नहीं, उसके बारे में नहीं बता रहे हो? यस Yes, and there is no light in any other room either. चारों तरफ अंधेरा था रूम में। मेरीपिट हाउस के बारे में बताया जा रहा है। A dense white fog hung over the Great Grimpen Mere. Great Grimpen Mere एक वास्ट बग है, एक दलदल था। In the heart of Dartmoor in Devon. डेवोन का बीच भाग में एक बहुत बड़ा दलदल था, जिस दलदल का नाम था ग्रिम्पेन मीर। ग्रिम्पेन मीर। तो क्या हुआ था ना, चारों तरफ में कुहासा था, फॉग था, and was slowly moving in our direction, और फॉग धीरे धीरे हमारे और आ रहा था। होम्स turned his face towards it. शेरलॉक होम्स से फॉग की तरफ देखा। The fog is the one thing upon earth that could have upset my plans. शेरलॉक होम्स ने सोचा कि सिर्फ एक ही चीज मेरे प्लान को सारा गड़बड़ कर सकता है, और वो क्या था? द फॉग। अगर फॉग ज्यादा हो जाएगा तो हमारा प्लान कंप्लीट रूप से स्पॉइल्ड हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। बट इट इज ऑलरेडी 10 o'clock. रात 10 बजा था। आवर सक्सेस and Sir Henry's life depends on his coming out before the fog is over the path. फॉग आने से पहले सर हेनरी अगर आ जाते हैं, क्योंकि सर हेनरी का लाइफ वाज एट रिस्क एंड दे हैड कम टू सेव सर हेनरी एट एनी कस्ट. किसी भी कीमत पर सर हेनरी के जान को उनका बचाने का उद्देश्य था. अगर चारों तरफ पूरा फॉग छा जाएगा, अब उनको रास्ता दिखाई नहीं देगा, वो लोग अटैक भी कर सकते हैं. तो इसीलिए दे वर ऑरिड एंड स्पेशली जो डिटेक्टिव था शेरलॉक होम्स वाज वेरी एंग्शियस, वाज वेरी सीरियसली थिंकिंग, वरीड. वो बहुत परेशान थे. आज द फॉग केम कर्लिंग
जैसे ही फॉग धीरे धीरे उनके ओर आता गया, अराउंड द हाउस और मेरी पीट हाउस के चारों तरफ घेर गया, होम्स ड्रॉप्ड ऑन हिज नीज, होम्स ने अपने घुटने के बल पर बैठ गए, एंड पुट हिज ईयर टू द ग्राउंड, और जमीन पर कान लगा करके आवाज को ध्यान से सुने। बिकॉज इट वॉज नॉट सीन, इट वॉज नॉट विजिबल। आप लोग जानते हो जब ज़्यादा कुहासा होता है विजिबिलिटी कम हो जाता है, और जब विजिबिलिटी कम हो जाता है यू आर नॉट एबल टू सी हु इज कमिंग। इसलिए आप लोग जानते हो फॉगी वेदर में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होता है, और एक्सीडेंट का कारण क्या है? लेस विजिबिलिटी। तो डॉक्टर वाटसन वहाँ पर गए थे, तो शेरलॉक होम्स ने क्या किया, तो जमीन पर कान दे करके साउंड को सुनने लगा। जब दिखाई नहीं देता है तो उसका साउंड तो सुन सकते हैं, इसीलिए वो देखा कि कौन क्या मूवमेंट्स था। थैंक्स हेवन, आई थिंक आई हियर हिज कमिंग। तो सर होम्स को लगा, शेरलॉक होम्स को एहसास हुआ कि लगता है कोई आ रहे हैं। ए साउंड ऑफ क्विक स्टेप्स, एक जल्दीबाजी चलने की आवाज ब्रोक द साइलेंस। ये जो चारों तरफ सन्नाटा था वो सन्नाटा खत्म हुआ, एक आवाज सुनाई दिया। वी स्टार्टेड कीनली एट द पाथ, वी स्टेयर्ड, हम लोग ध्यानपूर्वक देख रहे थे। स्टेयर मतलब टकटकी लगा करके देखना, ध्यानपूर्वक देखना। ऑल द डिटेक्टिव्स वे आर स्टेयरिंग एट द पाथ। देन व्हाट हैपेंड? द स्टेप्स ग्रीव लाउडर, जो चलने की आवाज आ रहा था, पैर की आवाज धीरे धीरे बढ़ता गया। एंड थ्रू द फॉग केम द मैन वी वर वेटिंग फॉर, और उस व्यक्ति जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो व्यक्ति ने फॉग होकर के आया। ही वॉक्ड स्विफ्टली, वो काफी तेजी से भाग रहा था। एलंग द पाथ पास्ड क्लोज टू वेयर वी वर हाइडिंग एंड वेंट, हम लोग छिपे हुए थे पत्थर के पीछे में, तो हम लोग के रास्ता हो करके वो आगे की ओर चल दिया। आज ही वेंटन, कौन जा रहे थे? सर हेनरी वास्करविले। जैसे ही वो आगे की ओर चल दिया, ही केप्ट लुकिंग ऑन इजीली ओवर हिज शोल्डर्स, वो अपने पीछे की ओर बार बार बेचैन होकर के देख रहे थे। हिस माने साइलेंट, said Holmes suddenly, and I heard the click of a revolver. एक रिवॉल्वर का थोड़ा सा खटखट की आवाज सुनाई दिया। लुक आउट, इट इज कमिंग। अब वो लोग रेडी हो गए, अपने गन लेकर के तैयार रहे, वो लोग आ रहे हैं। वी स्टेयर्ड इनटू द फॉग, हम लोग कुहासा के ओर ध्यानपूर्वक देखे। एंड देन आई सा होम्स लिप्स पार्ट इन अमेजमेंट व्हाइल लेस्ट्रेड गेव ए yell ऑफ टेरर। लेस्ट्रेड द पुलिस डिटेक्टिव चीखने लगा, चीख निकलने लगा। देन व्हाट वाज द साइट, एक ऐसा नजारा वो लोग देखे कि वो चीखने लगे। इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट वाज देयर बियॉन्ड इमेजिनेशन, यह उनके कल्पना से परे था। क्या जो नजारा वो लोग देखे? तो व्हाट वाज द साइट, व्हाट वाज द सीन, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? आई वाज फ्रोजन, मैं पाला पड़ गया, मेरा शरीर पूरा ठंडा हो गया। बाय द साइट, नजारा देखकर। द ड्रेडफुल शेप, एक भयानक दृश्य, शेप आकार, व्हिच केम लीपिंग, जो उछलता हुआ आ रहा था। एन एनिमल, ए ड्रेडफुल एनिमल केम लीपिंग टुवर्ड्स अस, उछलता हुआ एक भयानक जानवर आ रहा था। जानते हो क्या था? इट वॉज ए हाउंड, हाउंड मीन्स शिकारी कुत्ता था। एन एनॉर्मस, एक बहुत बड़ा कोल ब्लैक हाउंड, उसका कलर क्या था? कोल ब्लैक, कोयला जैसा काला, बिल्कुल काला था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द हाउंड? कोल ब्लैक, कोल ब्लैक हाउंड, कोयला जैसा काला था। ओके, बट सच ए हाउंड ह्यूमन आईज हैड नेवर सीन, लेकिन कोई मानव, उनको विश्वास था कि कोई मानव ऐसा हाउंड कभी नहीं देखा होगा जो वे लोगों ने देखे। वाई? व्हाट टाइप ऑफ हाउंड इट वाज? ये कैसा हाउंड था?
फायर बर्स्ट फ्रॉम इट्स माउथ, उसके माउथ से आग निकल रहा था हाउंड का। ऑन इट्स जाज, और उसके जबड़े वे आर आउटलाइंड डिफाइंड, सीमांकित किए गए थे इन फ्लिकरिंग फ्लेम, वहां से फ्लेम निकल रहा था, आग के लपेट निकल रहा था, फ्लेम निकल रहा था। इट सीम्ड लाइक ए हाउंड फ्रॉम हेल, ऐसा लग रहा था वो हाउंड वो धरती का नहीं था, वो नरक से आया हुआ था। हेल मीन्स नरक, वो नरक से आया हुआ था। इट सीम्ड विथ लॉन्ग बाउंड्स, लंबी छलांग के साथ द ह्यूज क्रिएचर बाउंडेड डाउन द ट्रैक फॉलोइंग हार्ड अपॉन द फुटस्टेप्स ऑफ सर हेनरी। और वो हाउंड किसका पीछा कर रहा था? सर हेनरी का। अर्लियर सर हेनरी had passed them and this hound was following सर हेनरी, और वो सर हेनरी का पीछा कर रहा था। ओके, we were so stunned, हम लोग इतने आश्चर्य रह गए that we let it pass, हम लोग कुछ ना कर सके, हम लोग चौंक गए। We couldn't decide what to do, we couldn't think what to do, हम लोग सोच ना सके कि क्या करें, हम लोग देखते ही रह गए। और वो जो हाउंड था वो सर हेनरी का पीछा करता रहा। देन होम्स एंड आई बोथ फायर्ड, शेरलॉक होम्स और वाटसन दोनों ने गोली चलाया टुगेदर, एंड द क्रिएचर गेव ए हाइडियस हाउल, ड्रेडफुल, गुरगुराया। हाउल मीन्स गुरगुराना, हाइडियस मीन्स ड्रेडफुल, जोर से गुरगुराया। व्हिच मींट इट हैड बीन हिट, इसका मतलब वहां पर गोली लगा था। बट इट डिड नॉट पास, लेकिन रुका नहीं, मरा नहीं था। द हाउंड डिड नॉट स्टॉप, इट वॉज वुंडेड, घायल था लेकिन रुका नहीं था। फार अवे ऑन द पाथ वी सॉ सर हेनरी लुकिंग बैक, आगे हम लोग देखा सर हेनरी बार बार पीछे की ओर देख रहे थे। हिज फेस व्हाइट इन द मूनलाइट, चांदनी रात में उनका चेहरा उजला हो गया था। हिज हैंड्स रेज्ड इन हॉरर, हाथ उठा लिए थे, वो भी डर गए थे। ये डरावना, ये ड्रेडफुल हाउंड को देखकर वो बिल्कुल डरे हुए थे। द क्राई ऑफ पेन फ्रॉम द हाउंड हैड ब्लोन आवर फियर्स टू द वाइड्स। इफ वी कुड वुंड इट वी कुड किल इट, हमारा पास में एक ही था कि हम किसी भी तरह से उसको किल करना था, शूट करना था। नेवर हैव आई सीन अ मैन रन एज होम्स रैन दैट नाइट, इतना तेज शेरलॉक होम्स दौड़ा मैंने कभी नहीं देखा था। वाटसन करे, मैंने कभी नहीं देखा था इतना तेज कोई दौड़ सकता है। और शेरलॉक होम्स से दौड़ा अहेड ऑफ अस, हम में से सबसे आगे। वी हर्ड सर हेनरी स्क्रीम, सर हेनरी ने चीखा, किसको देख करके? वो हाउंड को देख करके, क्योंकि हाउंड ने, द हाउंड वाज अबाउट टू अटैक, द हाउंड वाज अबाउट टू स्प्रिंग अपॉन हिम, उस पर ही छलांग लगाने ही वाला था कि आई वॉज इन टाइम टू सी द बीस्ट स्प्रिंग अपॉन इट्स विक्टिम, अपने शिकार करने के लिए छलांग लगा रहा था। हॉर्ल हिम, थ्रो, हॉर्ल मतलब जोर से फेंकना, हिम टू द ग्राउंड एंड रीच फॉर हिज थ्रोट, और वो उछल रहा था सर हेनरी के गला को पकड़ने के लिए ताकि उसको मार सके। बट द नेक्स्ट इंस्टेंट, अगले पल में, होम्स हैड एम्प्टाइड हिज रिवॉल्वर, होम्स ने अपने रिवॉल्वर का खाली कर दिया, यानी गोली चलाया इनटू द क्रिएचर, उस क्रिएचर पर, वो ड्रेडफुल हाउंड पर गोली चलाया। विथ ए लास्ट रोर ऑफ एगोनी, दर्द से चिल्लाकर, इट रोल्ड अपॉन इट्स बैक, ये पीठ पर लुढ़कता गया, पैर ऊपर पीठ नीचे। इट्स 4 feet, उसके 4 पैर, पॉइंग द एयर, पॉइंग इन द एयर मीन्स इट वॉज मूविंग इट्स पा इन द एयर, हवा में उसका पैर रह गया, यानी ऊपर कर दिया पैर। ऑन फेल लिम्प ऑन इट्स साइड, लिम्प मतलब लाइफलेस, और वो डेड हो गया। सर हेनरी ले इन ए फेंट, सर हेनरी देख करके वो भी बेहोश हो गए, मूर्छा हो गए। फेंट मतलब मूर्छा, सेंसलेस। वी लूजनड हिज कॉलर, हम लोग उसे कॉलर को खोले। एंड होम्स ब्रेथड ए प्रेयर ऑफ थैंक्स,
और शेरलॉक होम्स ने भगवान से दुआ किए, प्रेयर किए धन्यवाद के लिए, व्हेन ही सा दैट वी हैड बीन इन टाइम। क्योंकि अगर इन वक्त पर, अगर इन टाइम पर नहीं पहुंचे होते और एक पल भी देर हुआ होता, सर हेनरी जिंदा नहीं होते। सर हेनरी आसानी से वो ड्रेडफुल हाउंड का शिकार बन जाते। ऑलरेडी आवर फ्रेंड्स eyelids shivered and two frightened eyes looked up at us। सब कोई कांप रहे थे। My God, he whispered, what was it? What in heaven's name was it? Nobody believed. Nobody believed what kind of animal it was. They had seen so many hounds, but this hound was completely different from others. Nobody had seen such type of hound in life. अपने जीवन काल में वे लोग कभी भी ऐसा शिकारी कुत्ता नहीं देखे थे। It is dead, said Holmes. शेरलॉक होम्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो मर चुका है। We have laid the family ghost to rest। हम लोग परिवार का, कौन परिवार का? वास्करविले परिवार का जो भूत था, जो शैतान था, उसको हम लोगों ने खत्म कर चुके थे। Once for ever। In sheer size and strength, it was terrible creature which lay stretched before us। पड़ा हुआ था हमारा सामने। Even now the huge jaws seemed to be dripping with bluish flame and the small air। अभी भी उसके मुंह से जो ब्लू कलर का फ्लेम निकल रहा था। And the small deep set cruel eyes were ringed with fire। Ringed means absolutely, उसके आंखों से आग निकल रहा था। I touched its jaw, मैंने उसके जबड़ा को छुआ। And as I held up my own fingers, they gleamed in the darkness। मेरा उंगली भी चमकने लगा। मुझे और डाउट हो गया, आखिर ये क्या बात है? जब मैंने टच किया तो मेरा फिंगर क्यों ग्लिम करने लगा, चमकने लगा, शाइनिंग करने लगा? I said phosphorus। मैंने समझ गया कि उसके मुंह में क्या डाला गया था, फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? ए केमिकल which glows, जो चमकता है। Cleverly prepared to have no smell as it would have interfered with the dog's sense of smell। तो उसके मुंह में फास्फोरस डाला गया था ताकि पता न चले किसी को। We owe you a deep apologize, Sir Henry, for letting your face this fright। I was prepared for a hound but not for such a creature as this। क्योंकि वो लोग तैयार थे, एक हाउंड का शिकार करने के लिए, एक हाउंड का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा हाउंड, इट वॉज बियॉन्ड देयर बिलीफ, इट वॉज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन, वो ही उनके कल्पना से परे था। ओके, यू सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरा जीवन बचा लिया। हु सेड? सर हेनरी वास्करविले। बट वी फर्स्ट एंडेंजर्ड इट, लेकिन सबसे तो पहले हम लोग आपको खतरे में डाले। आर यू स्ट्रांग एनफ टू स्टैंड, क्या आप खड़े हो सकते हैं अब? वो लोगों ने सर हेनरी से पूछे। ही स्टैगर्ड, वो लड़खड़ाया, टू हिज फीट, बट ही वॉज स्टिल पेल एंड ट्रेमलिंग। फिर भी उसके हाथ पर कांप रहे थे, शरीर कांप रहा था। ही वॉज इन फियर, ही वॉज फ्राइटेंडेड, वो पूरे डरा हुआ था सर हेनरी। नो मोर एडवेंचर टू नाइट, सेड होम्स। वेट हियर एंड वन ऑफ अस विल गो बैक टू द हॉल विथ यू। आपके साथ मेरा एक आदमी वो हॉल में जाएंगे। वी हेल्प्ड हिम टू द शेल्टर ऑफ ए रॉक where he sat shivering while we walked towards Mary Pitt house। हम लोगों ने मेरी पिट हाउस में पहुंचे। They find बेरिल स्टैपलेटन, जिनको माना जा रहा था कि स्टैपलेटन का सिस्टर, लेकिन रियली वो स्टैपलेटन की सिस्टर नहीं थी। बाउंड एंड गैग्ड इन एन अपस्टेयर, उसको अपस्टेयर में रखा गया था, अपस्टेयर रूम में, पहली मंजिला में रखा गया था, और उसके मुंह में कुछ ठूसा गया था ताकि उसकी आवाज ना निकले ऑफ मेरी पिट हाउस। और उसके सहायता से सी लीड्स देम टू द स्टैपलेटन सीक्रेट हाइड आउट। स्टैपलेटन का जो सीक्रेट हाउस था, जहां पर वो छिप रहा था, वहां तक वो लोग पहुंचे। बट बाय द टाइम दे रीच द सीक्रेट प्लेस, स्टैपलेटन इज डेड। लेकिन तब तक स्टैपलेटन मर चुका था। कैसे? हैविंग स्लीप्ड एंड फॉलन इनटू द मायर, वो दलदल में वो गिर चुका था और मर चुका था। तो रियली द बेरिल स्टैपलेटन वाज नॉट द सिस्टर ऑफ स्टैपलेटन, शी वाज द वाइफ ऑफ स्टैपलेटन। और वे लोग का इरादा जो शेरलॉक होम्स ने गेस किया था वही था। वे लोग चाह रहे थे सर हेनरी को मार करके
सारे प्रॉपर्टी का वो उत्तराधिकारी बना। इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द हाउंड ऑफ भास्कर। सो स्टूडेंट्स, in next video I will teach you the next chapter. Thank you.